After Hurriyat chief Sayyid Ali Shah Gilani said he will not stop hoisting Pakistani flags on Indian soil and will keep leading anti-India protests in Kashmir, Congress spokesperson PL Punia attacked the BJP-led centre for not taking action against Gilani. Speaking exclusively to NNIS, Punia also came down heavily on the centre, accusing it of not acting against militants and terror accused housed in Pakistan. पिछले 10 साल से पूरे शांत थे। जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी है, उनकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। और भी चाहे मसरत आलम हो या जिलानी हो या और संगठन हो, उनके हौसले बुलंद है। पीडीपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की नीतियों पर चल रही सरकार, उसके ऊपर अंकुश लगाने में असमर्थ है। पीडीपी का एजेंडा चल रहा है और बीजेपी उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं? 10 साल से जो कुछ नहीं हुआ वो अब हो रहा है। खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के नारे पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है, जम्मू कश्मीर उनकी अपनी सरकार है। देश के खिलाफ अगर देशद्रोह की बात होती है तो केंद्र सरकार उसको कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार भी उनकी अपनी है, तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने लखवी को हैंडओवर नहीं किया हमें। हम उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से वंचित रहे। और जब इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है तो प्रधानमंत्री वहाँ के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, उसके बाद उनसे निरंतर संपर्क में रहते हैं, उनको शॉल भेंट करते हैं, उनकी साड़ी आती है। तो ये क्या है? ये कौन सा ये संपर्क नहीं है? आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, अच्छी तरह से चल रही हैं। आज लगभग जो सीज फायर वायलेशन, क्रॉस बॉर्डर सीज फायर वायलेशन हुए, लगभग 800 साल भर में हुए हैं। उससे पहले वर्ष में यूपी की सरकार के दौरान केवल 76 थे। 10 गुने से ज़्यादा सीज फायर वायलेशन बढ़ गए। उसके बाद भी जो ये कहते थे कि लाल आंख करके हम बात करेंगे, एक अगर सिर जाएगा तो 10 लेके आएंगे, वो कहाँ रह गए? वो बयानों को ध्यान में तो रखो। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है और इनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। Powered by NNIS.